सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट मोमेंट्स। तो गाइस ये रही आज की सेकंड वीडियो और अभी के लिए बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। हमने देखा था कि शाओ यान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने गाइस कल के दिन एक इवेंट रखा था और उस इवेंट में वो पिल रिफाइन करेगा जो कि टायर 8 की मेडिसिनल पिल होगी और सभी के अल्केमिस्ट उसके ये करतब देखेंगे। और अभी के लिए गाइस शाओ यान ने ये कह दिया था कि जो वहाँ पर नहीं होगा उसे वो येन अलायंस से एक्सपेल कर देगा। और अभी के लिए गाइस अपना शाओ यान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था और कायलिन भी पिल किंग गुहे को वहाँ से जाता देखती है। और अभी के लिए इतने सारे सालों में उसे भी येन अलायंस की फिलहाल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उसने कभी भी उन पर सख्ती नहीं थी कि वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब शाओ यान वापस आए और कब शाओ यान इन लोगों की ठुकाई करे। और शाओ यान के ठुकाई करने का मेथड भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आप लोगों को तो पता ही है गाइस। अभी के लिए वो शाओ यान को बताती हैं कि फिलहाल में वैसे तो सभी के जो एल्केमिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन उनमें से 2 टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा एरोगेंट हैं। और ये लोग इन्होंने हाल ही में हमारे पिल हॉल को ज्वाइन किया था और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये भी खबरें मिली हैं कि इन लोगों ने चोरी चोरी बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स बाहर के सोर्सेज को बेच दी थी, मगर मेरे पास इस चीज़ का एविडेंस नहीं था, इसलिए मैं इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं थी ले सकती। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान का दिमाग और भी घूम जाता है और अभी के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब इसके साथ ही गाइस अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है गुहे पर, जो कि गाइस पिल हॉल के अंदर जाकर शाओ यान का ये पैगाम सभी एल्केमिस्ट को जाकर दे देता है। और अभी के लिए गाइस सभी के सभी एल्केमिस्ट उनका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि गाइस उन्होंने सिर्फ शाओ यान का नाम सुना हुआ था। शाओ यान के जाने के बाद ही उन्होंने पिल हॉल को ज्वाइन किया था और ये सारे के सारे न्यू एल्केमिस्ट थे और इतने सारे सालों में ये फ्री रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी हो चुके थे। और अभी के लिए वो कहते हैं कि ये हमारा अलायंस चीफ अभी इतने सालों बाद वापस आया है, तो ये इस तरह से हमारे पिल हॉल को बांध कर नहीं रख सकता। और ये जो येन अलायंस ने इतनी सारी आज तक अचीवमेंट्स हासिल की हैं ये हमारे फिलहाल के दम पर ही की हैं। हम अगर मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन ना किया करते तो हमारा येन अलायंस पुराने वक्तों की तरह वहीं का वहीं रहता। अब इसके साथ ही गए वहाँ पर ग्रैंड मास्टर लियो जो कि ये सारी बकवास कर रहा था उसको प्रेज करता हुआ दूसरा ग्रे क्लॉथ हेल्डर कहता है कि हाँ ग्रैंड मास्टर लियो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब गाइज अपना पिल किंग गुहे जो कि लीडर सीट पर वहां पर बैठा हुआ था वो चुप करके ये सारी बकवास सुन रहा था इन लोगों की। और अभी के लिए वो कोई भी कमेंट नहीं करता और ना ही वो कमेंट करना चाहता था, वो अपने पास बैठे हुए फार्मा की तरफ देखता है। और ओल्ड फार्मा गाइज वो इस तरह के आर्गूमेंट्स का कोई भी हिस्सा बनना चाहते नहीं थे। और इसके साथ ही गाइस वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाल चीफ को अभी के लिए हम आपसे चाहते हैं कि आप जाकर अलायंस चीफ से बात करें और उन्हें बताएं कि हमारा फिलहाल दूसरे हाल्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है जिन पर आप अपनी मर्जी चलाएं। और अभी के लिए तो डिप्टी अलायंस चीफ भी उन्होंने भी कभी हमारे फिलहाल के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की इतने सारे सालों में। और अब जैसा कि हमारे अलायंस चीफ वापस आ चुके हैं, माना कि उन्होंने यहाँ पर आकर सारी सिचुएशन को बदल के रख दिया था, लेकिन अभी के लिए बात जो भी हो हमारे मामलात में वो टांग ना ही उड़ाएं तो अच्छा है। तो गाइज ये कहते हैं अभी के लिए वो बंदा चुप हो जाता है, जिसके साथ ही गाइज गुहे इस बंदे की बातें सुनकर अभी के लिए खामोश हो गया था और थोड़ा परेशान हो गया था और ओल्ड फार्मा की तरफ देखना शुरू हो गया था। मगर अपने ओल्ड फार्मा इस बंदे को और गुहे को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिसके साथ ही गाइज अपना गुहे उस बंदे को जवाब देता है कि अलायंस चीफ मुझसे भी ज्यादा बड़े अल्केमिस्ट हैं और उनकी अल्केमिस्ट स्किल हम सबसे सरपास कर चुकी हैं। वो कोई लेजी पर्सन नहीं और ना ही कोई छोटे बच्चे हैं। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो बंदा अल्केमिस्ट गुहे को कहता है कि चीफ गुहे अगर इस तरह से आप चीजों को रखेंगे तो मसला होगा, क्योंकि अलायंस चीफ हमेशा ही गायब रहते हैं और तो और फिलहाल को हमने मैनेज करके रखा हुआ था। अलायंस चीफ को क्या पता कि हमने कौन सी मुसीबतों का फेस किया है, जो कि अभी के लिए वो वापस आकर सारे रिवार्ड्स खुद लेना चाहते हैं। और तो और रही बात अलायंस चीफ के टायर 8 की मेडिसिन पिल को रिफाइन करने की, तो वो बिल्कुल उनके लिए नामुमकिन है। हम तो इतने बूढ़े होने के बावजूद टायर लेवल 7 के ग्रेड के अल्केमिस्ट बने हैं, मगर टायर 8 का ब्रेक थ्रू करना किसी भी बंदे की बस की इतनी आसान बात नहीं होती। और तो और अलायंस चीफ अभी के लिए बहुत ज़्यादा यंग हैं। जिसके साथ ही गाइस पिल किंग गुहे उनके एक्सप्रेशन बदल से जाते हैं और वो उस बंदे को थोड़ा डांटते हुए कहते हैं कि अलायंस चीफ टायर 8 की पिल बना पाए या ना बना पाए तुम्हें इससे क्या, और अभी के लिए तुम्हारा जो काम है वो ये है कि तुमने कल टाइम पर उस कॉन्फ्रेंस में आ जाना है, वरना गलती की सजा तुम खुद ही भुगतोगे फिर। और इन 4 सालों में अगर तुम लोगों ने कोई मसला नहीं किया तो तुम लोगों को अलायंस चीफ से डरने की कोई जरूरत नहीं। अलायंस चीफ तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम गलती पे रहो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए अभी के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ और कल के लिए जल्दी आ जाना। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए पूरा हॉल खाली हो जाता है और गुहे ओल्ड फार्मा की तरफ देखकर ओल्ड फार्मा से कहता है कि ओल्ड ब्रदर फार्मा अभी के लिए इस मैटर को तुम किस तरह से देखना चाह रहे हो।
जिसके साथ ही गाइस अपने ओल्ड फार्मा डायरेक्ट ही पिलकिंग गुहे की बेइज्जती करते हुए उसे कहते हैं कि तुम इतने सारे सालों में फिलहाल में आ रही चेंजेस को देख रहे थे और तुमसे तो कोई भी चीज़ अच्छे से मैनेज भी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो अल्केमिस्ट दो हैं लियो चैंग और इसका दोस्त ये फिलहाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूँ कि इस सारे मैटर से पिलकिंग है तुम दूर ही रहना। और तुम्हें अच्छे से पता है कि अलायंस चीफ यानी कि शाओयन के टैक्टिक्स, वो किस तरह के टैक्टिक्स यूज करके अगले बंदे को फंसा देता है और उसके टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा विशियस होते हैं और उनके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं, वो एक ही इशारे से फिलहाल को पूरे के पूरे को लेमिनेट करके रख देंगे। और उनकी आईसाइट और स्ट्रेंथ के साथ उनकी नज़रों में ये सारे जो अल्केमिस्ट हैं ये रद्दी की टोकरी के बराबर हैं और उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं दूसरे अल्केमिस्ट को हायर करना। जिस पर गाइस अपना पिलकिंग गुहे चुप कर जाता है और वो अभी अच्छे से समझता है था कि जब से ये लियू चैंग और इसका दोस्त इस फिलहाल में आए हैं और अपनी मनमानियां करना शुरू की हैं तो अपने ओल्ड फार्मा ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि वो जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि गाइस वो इन दोनों के कमीने अल्केमिस्ट से पंगा नहीं लेना चाहते थे और ना ही इनसे कोई बहसबाजी करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल के जो पुराने लोग थे जो कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोग थे वो अभी भी फार्मा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। और अभी के लिए गाइस फार्मा एक बार फिर से पिलकिंग गुहे को नसीहत करते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार फिलहाल बहुत ही बड़ी चेंज में गुजरने वाला है और अलायंस चीफ उनके करेक्टर के साथ वो इस बढ़ते हुए कैंसर को जड़ से उखाड़ देंगे। और पिलकिंग गुहे तुम सच में इस मैटर से दूर रहना और इन्वॉल्व ना होना, वरना अलायंस चीफ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके साथ ही गाइस गुहे आगे से हल्की सी स्माइल कर देता है और हमें सारा ला देता है। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर गाइस एक बड़ा सा ग्राउंड होता है और अभी के लिए वहाँ पर सारे के सारे अल्केमिस्ट जमा थे और पिलकिंग गुहे और फार्मा भी वहीं पर मौजूद थे। और अभी के लिए गाइस दो बंदे मौजूद नहीं थे, वो था लियू चिंग और वू ज़ेन। ये दोनों के अल्केमिस्ट थे गाइस जो कि टायर 7 के अल्केमिस्ट थे और ये दोनों बहुत ज्यादा एरोगेंट थे और इन्हीं के बारे में काइलिन ने शाओयन से शिकायत भी की थी। अब गुहे जब देखता है कि ये दोनों बंदे नहीं आए अभी तक तो गाइस वो दिल में कहता है कि ये दो बुड्ढे ये बहुत ज्यादा रेकलेस हैं, अपनी मौत आप मरेंगे। और अभी के लिए गाइस ये जो दो अल्केमिस्ट थे ये बहुत ज्यादा बोसी बनते थे, क्योंकि गाइस ये समझते थे कि टायर लेवल 7 का रैंक पा जाने के बाद शायद इनको कोई पनिश कर ही नहीं पाएगा। इसके साथ ही अगले पल में हमारा शाओयन हवा में चलता हुआ वहां पर आ जाता है और गाइस अभी के लिए वो ऊपर से सारे अल्केमिस्ट को एक नजर देखता है और अभी के लिए वो दिल में कहता है कि बात जो भी हो मेरा फिलहाल पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वहाँ एक बड़े से स्क्वायर पर अपीयर हो जाता है और वहां पर अपना कोल्ड ड्रम बाहर निकाल लेता है जो कि एक फरनास था और सबसे कहता है कि आज मैं अपनी इस फरनास में टायर 8 की मेडिसिनल पिल रिफाइन करने वाला हूँ, तुम लोग अच्छे से देखना, आने वाले टाइम में फ्यूचर में तुम्हें अच्छी खासी इसकी मदद होगी और तुम लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो सुनकर गाइस बहुत सारे अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि गाइस कोई भी टायर 8 की मेडिसिन बिल्कुल रिफाइन होता अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखना चाहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एग्जिस्टेंस होती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन वहाँ स्टोन स्टेज पर बैठकर अपना कोल्ड ड्रम बाहर निकाल कर उसमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डालने वाला था, लेकिन इसके साथ ही आवाज़ आती है हंसने की और वो दो अल्केमिस्ट वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं और कहते हैं कि अलायंस चीफ आई एम सॉरी, अभी के लिए हम थोड़ा लेट हो गए। और अभी के लिए गाइस ये दोनों लुमड़ियाँ शाओयन को ग्रीट करती हैं और वहाँ पर बैठने लगती हैं, मगर अपना शाओयन भी इनकी तरफ एक नज़र देखकर कहता है कि अब जैसा कि तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ जाओ। जिसके साथ ही गाइस लियू चैंग और वू ज़ेन उनके चेहरे थोड़े से बदल से जाते हैं जब वो शाओयन के इमोशनलेस फेस को देखते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज शाओयन का पारा बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी उनके ऊपर। मगर अगले पल में गाइस उनको अपने स्टेटस की याद आ जाती है और वो कहते हैं कि टायर 7 के अल्केमिस्ट खो देना येन अलायंस के लिए भी काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी और उनको भी रोना आ जाएगा जबकि टाइम हम येन अलायंस को छोड़कर जाएंगे, इसलिए ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो गाइस आप लोगों को बताना चाहिए कि इन लोगों की ये सारी गलत फहमियाँ दूर होने वाली हैं। और शाओयन इन लोगों को गुस्से में देखकर फिर अपने फर्नेस की तरफ ध्यान देता है और बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर अभी के लिए टायर 8 की पिल को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से गाइस उस फर्नास के अंदर डाल देता है और अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम को बाहर निकाल देता है, जो कि गाइस आप लोगों को पता है कि हेवनली फ्लेम थी। अब शाओयन का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करने के बाद सारे अल्केमिस्ट उनके रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि गाइस अभी उन्हें पता था कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज़्यादा माइटी है और अभी के लिए ये स्पिरिचुअल प्रेशर किसी भी टायर 8 के अल्केमिस्ट गुरु का ही हो सकता है। और गाइस अभी के लिए उन सब के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रेव हो चुके थे, इवन कि ये जो दो पागल बंदे थे लियू चैंग और वू ज़ेन इनके तो वैसे ही होश उड़ चुके थे। और गाइस आज इनका इस फिलहाल के अंदर आखिरी दिन होगा एरोगेंट बनने का। अब इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा फ्राइटिंग है। जिसके साथ ही गाइस उनके पास बैठा फार्मा एक कोल्ड सी स्माइल करता है और अभी के लिए इन
दोनों को हैरान देखकर वो कहते हैं कि तुम लोगों के बच्चों, आज़ादी के दिन अभी के लिए ख़त्म होने वाले हैं, तुम लोगों को देखना ये अभी के लिए हाल चीफ किस तरह से टिबरी टाइट करता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से बहुत सारे इवन के 100 से भी ज़्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल कर रहा था और अपनी हेवनली फ्लेम को भी साथ साथ कंट्रोल किया जा रहा था, जो देखकर गाइस सभी के अल्केमिस्ट कह रहे थे कि कोई आम से अल्केमिस्ट इस तरह का कंट्रोल हासिल कर ही नहीं सकता अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर। और अभी के लिए वो सभी के लोग कह रहे थे कि फर्स्ट स्टार्ट पिल ऐसी पिल है जो कि टायर 8 की पिल है और यहाँ पर 5 कलर की पिल लाइटनिंग को ये अट्रैक्ट करती है और इस पिल को बनाना हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा, मगर शाओयान ये तो कितने स्मूथली इस पिल को बनाया जा रहा है। और गाइस अभी के लिए बात भी कुछ ऐसे ही थी और शाओयान को अजीबोगरीब तरीके से पिल को रिफाइन करते देखकर सभी के जो बाकी के अल्केमिस्ट थे गाइस उनके दिल में शाओयान की रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो शाओयान को अपना लीडर मानना स्टार्ट हो गए थे। अब 3 दिन ऐसे ही पिल रिफाइन करने में गुजर जाते हैं शाओयान के। अभी के लिए गाइस वो जो येलो फोर्ट्रेस था जहाँ पर शाओयान अभी के लिए पिल रिफाइन कर रहा था वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। इवन के प्रोफाउंड लाइन सेक को हरा देने के बाद जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे फाइट लड़ने के लिए, जो कि येन अलायंस के भी नहीं थे, वो भी शाओयान की पिल रिफाइनमेंट स्किल्स को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और गाइस वो भी शाओयान की ये सारी स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। अब काइलिन इतने सारे लोगों को देखकर अभी के लिए बहुत सारे येन अलायंस के एक्सपर्ट्स को डिस्पैच कर देती है और कहती है कि इनमें से कोई भी शाओयान को डिस्टर्ब ना कर पाए। अभी के लिए गाइस काफी दिन और गुजर जाते हैं शाओयान को प्यूरिफाइन करते हुए और शाओयान की हेवनली फ्लेम गाइस अभी के लिए उस फरनास में बढ़के जा रही थी और सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये किस किस्म की हेवनली फ्लेम है और उनके मुंह पर गाइस 12 बजे हुए थे। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट्स महसूस करते हैं कि आसमान में लाइटनिंग बोल्ट जमा होना शुरू हो गए हैं और गाइस अभी के लिए उनके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा फ्राइटनिंग हो गए थे क्योंकि ये जो लाइटनिंग बोल्ट थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन के कोई लाइट 2000 क्लास का एक्सपर्ट भी इन लाइटनिंग बोल्ट को झेल नहीं सकता था और अगर अभी के लिए ये लाइटनिंग बोल्ट इस येलो फोर्ट्रेस पर पड़े तो पूरे का पूरा येलो फोर्ट्रेस ही तबाह हो जाएगा। और काफी सारे एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार पिल लाइटनिंग देखी थी वो कहते हैं कि क्या ये वही लेजेंडरी पिल लाइटनिंग है जिनके बारे में हमने सिर्फ सुन रखा था। इस पर गुहे और फामा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो 5 कलर पिल लाइटनिंग है। और अभी के लिए गाइज अपना गोहे भी इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि युन जुन की चॉइस बिल्कुल ठीक थी और जिसे वो प्यार करती थी वो लड़का वाकई में ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ये लड़का अभी के लिए गोहे को भी सरपास कर चुका है। ये चीज़ गोहे दिल में मान चुका था गाइज। अब गाइज इतनी खतरनाक पिल लाइटनिंग को देखकर काइलिन और बाकी लोगों के एक्सप्रेशन बदल चुके थे मगर अपना शाओयान आसमान में देखकर हंस रहा था। और अभी के लिए गाइज इससे पहले कि बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट शाओयान की बॉडी पर पड़ता, शाओयान अपनी स्टोर रिंग में से अपना स्काई डीमन पपेट बाहर निकाल लेता है जो कि सीधा उस लाइटनिंग बोल्ट से जाकर टकरा जाता है। अभी के लिए गाइस सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये चीज है क्या। अब गाइस वो सारे के सारे लाइटनिंग बोल्ट्स शाओयान का वो पपेट ऑब्जर्व कर लेता है मगर वहां पर काफी तबाही भी मचती है। अभी के लिए गाइस सभी के लोग कहते हैं कि टायरेट की मेडिसिन पिल जो पिल लाइटनिंग को ट्रैक करती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और शाओयान के पास ये है क्या चीज जिसने कि इस पिल लाइटनिंग का अच्छे से मुकाबला कर लिया। अब पिल लाइटनिंग को खत्म कर देने के बाद शाओयान अपने स्काई डीमन पपेट को वापस अपनी स्टोरी रिंग में ले लेता है और अगले ही पल में शाओयान के सामने हम देखते हैं एक बड़ी सी प्यारी सी पिल को जो कि गाइस गोल्डन कलर का ग्लो दे रही थी और अभी के लिए वो शाओयान से बचकर वहां से निकलने लगती है मगर शाओयान अभी के लिए उस पिल को जल्दी से पकड़ लेता है और उसको एक जेट की बोतल में डालकर अपने स्टोरी रिंग में रख लेता है। और ये चीज देखने के बाद अभी के लिए सभी के सभी अल्केमिस्ट शाओयान को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि अलायंस चीफ आप बहुत अच्छे हो। और गाइस अभी के लिए उन सब ने आज तक इस टायर लेवल का अल्केमिस्ट देखा ही नहीं था जो टायर लेवल 8 की पिल बना सके क्योंकि गाइस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में टायर 8 के अल्केमिस्ट बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयान उन सभी लोगों की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहता है कि पिल हाल में आने का मकसद मेरा सिर्फ यही नहीं था कि मैं पिल को रिफाइन करूं और चला जाऊं, मेरे और भी काफी सारे मकासद थे। जो सुनते ही गाइस सभी अल्केमिस्ट बिल्कुल चुप हो जाते हैं और अभी के लिए वो प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि अब आने वाले टाइम में शाओयान आखिर करने क्या वाला है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं और वो उन दोनों हरामी बुड्ढों की तरफ देखकर कहता है कि फिलहाल हमारे येन अलायंस का एक डिपार्टमेंट है और इसका स्टेटस बाकी के हाल्स के बिल्कुल बराबर है। जैसे हमारे येन अलायंस के बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं वैसे ही फिलहाल का भी वही स्टेटस और वही रुतबा है। और अभी के लिए पिछले कुछ सालों में जब मैं यहाँ पर नहीं था तो ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गया था और यहाँ में इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एरोगेंस की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ और उन्होंने येन अलायंस में रहते हुए येन अलायंस के मफादात को इग्नोर कर
दिया और सेल्फिशली अंदर से अंदर खाते अपना कारोबार शुरू किया हुआ था और येन अलायंस को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये येन अलायंस के लिए बहुत बड़ा ग्रेट ऑफेंस है। और अभी के लिए मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि मुझे सारे नामों का पता चल चुका है और ये वही लोग हैं जिनको अब मैं सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके साथ ही गाइस शाओयन वो स्क्रॉल काइलिन के हवाले करता है और कहता है कि इसे रीड करो जरा। जिसके साथ ही गाइस हाल में बहुत सारे लोग उनका दिल काम सा जाता है शाओयन की ये आवाज सुनने के बाद। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं अपनी क्वीन मेडुसा को जो कि शाओयन के हाथ से वो स्क्रॉल लेकर अभी के लिए सभी के एल्केमिस्ट की तरफ बड़े गुस्से में देखती है। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस इस लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखा हुआ था जो कि पास में काइलिन के सामने भी बड़े एरोगेंटली बिहेव करते थे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वीन मेडुसा एल्केमिस्ट नहीं है तो वो फिलहाल का सोचती थी और इन लोगों को कुछ भी नहीं कहती थी। जाहिर सी बात है अगर ये लोग येन अलायंस को छोड़ते तो येन अलायंस को नुकसान ही होना था, इसलिए गाइस वो इस सब को टॉलरेट कर जाती थी। लेकिन अब जैसा कि शाओयन वापस आ चुका है तो उसे कोई भी परवाह नहीं कि ये लोग जाते हैं तो जाएं। अभी के लिए वो बस ये चाहती थी कि इन लोगों को अच्छी सी सजा दी जाए। अब इसके साथ ही गाइस अपनी क्वीन मेडुसा उस लिस्ट पर लिखे हुए नाम पढ़ना शुरू कर देती है और रीज़न भी बताना शुरू कर देती है कि इन लोगों ने किया गया। अब इसके साथ ही सबसे पहला नाम था एक फिलहाल के एल्केमिस्ट का जिसका नाम था हुजुओ। और वो कहती है कि हुजुओ फिलहाल डिपार्टमेंट का एक एल्केमिस्ट है और इसने मेरे ऑर्डर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और बहुत ज़्यादा एरोगेंटली इसने मेरे सामने बिहेव किया था। और अपनी पर्सनल ग्रज की वजह से इसने मेडिसिनल पिल्स को बनाने से और डिलीवर करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से येन अलायंस के काफी सारे लोग मारे गए थे तब के टाइम। अब फिलहाल का दूसरा बंदा जिसका नाम है हो युआन मिंग, इसने सीक्रेटली फिलहाल के बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चुरा लिए थे। और जब ये बंदा एक्सपोज हो गया तो तब के टाइम बजाय माफ़ी मांगने के ये बंदा बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा था मेरे सामने और इवन कि इसने हमारे येन अलायंस के एक बंदे को भी इंजर्ड कर दिया था अपनी एरोगेंस में। और अब मैं सबसे बड़े कमीनों का नाम लेने वाली हूँ, वो है फिलहाल के फर्स्ट डिपार्टमेंट से। जिसके साथ ही गाइस बहुत सारे लोगों के रंग उड़ जाते हैं और वो समझ गए थे कि अभी के लिए काइलिन कौन सा नाम लेने वाली है। जिसके साथ ही अपनी काइलिन नाम लेती है फिलहाल के एल्डर्स लियू चेंग और वोजेन का। और वो बताती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे क्योंकि ये लोग कहते थे कि इन्होंने फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और इवन कि ये लोग मेरे ऑर्डर्स भी नहीं मानते थे और बहुत सारी बैटल्स में ये लोग हिस्सा भी नहीं लेते थे और वहाँ से भाग जाते थे। और इवन कि इन्होंने येन अलायंस की बहुत सारी हाई टायर की मेडिसिनल पिल्स को सीक्रेटली सोल्ड भी किया और बेचा और उससे प्रॉफिट कमाया और इसकी खबर भी नहीं होने दी। अब गाइस काइलिन की ये बात सुनने के बाद सभी के लोग बहुत ज़्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं। और अभी के लिए वो लियू चैंग और वू जेन के और गाइस अभी के लिए लियू चैंग और वू जेन के एक्सप्रेशन बिल्कुल पेल हो चुके थे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट होने की वजह से भी अभी के लिए शाओयन इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। और शाओयन ने आज इनके अगेंस्ट मुहाज खड़ा कर ही दिया है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वहाँ से बड़े ही फेल्डली कहता है कि अभी के लिए कंट्री के अपने लॉज होते हैं और अलायंस के अपने रूल्स होते हैं और इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम बताया गया है अकॉर्डिंग टू द येन अलायंस रूल्स उनको सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसके साथ ही गाइस ड्यू चैंग और वू जेन वहाँ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अलायंस चीफ हम दोनों के टायर लेवल 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं और हमने फिलहाल को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद भी की है और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी की है। और आज फिलहाल इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जो पहुंचा है वो हमारी वजह से ही पहुंचा है और आप लोग अब हमें यहाँ से निकालना चाहते हो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन बहुत ही कोल्डली उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा मेरिट तुम्हारी मिस्टेक्स को कवर कर ही नहीं सकता और येन अलायंस कोई लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि किसी ताकतवर पर अपने रूल्स को नहीं चला सकती। रूल्स सबके लिए एक ही हैं। और गाइस अभी के लिए अगर येन अलायंस इसी बात पर चलता रहा तो अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी येन अलायंस के अंदर, जिससे कि आने वाले टाइम में शाओयन भी रिजॉल्व ना कर पाए। इसलिए शाओयन इन सारे कमीनों पर अभी के लिए कोई भी ध्यान नहीं खाने वाला था। अब इसके साथ ही गाइस लियू चेंग और वू जेन शाओयन की ये बात सुनने के बाद गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड कहीं के हमें तुम्हारे इस फिलहाल की कोई भी ज़रूरत नहीं और ना ही इस फिलहाल की एल्डर पोजीशंस की कोई ज़रूरत है। अभी के लिए हम फिलहाल को क्विट करते हैं और यहाँ से जाने लगे हैं। और इसके साथ ही गाइस वो दोनों फिर हंसते हुए सभी के एल्केमिस्ट की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम लोगों में से कौन है जो हमारे साथ इस फिलहाल से जाना चाहता है।
जिसके साथ ही गाइज कुछ लोग जिनका नाम नहीं था और वो लोग जिनका नाम अभी के लिए लिया गया था वो लिू चेंग और वू जेन के साथ आकर मिल जाते हैं और बड़ी ही बहादुरी से लिू चेंग और वू जेन के ग्रुप के साथ मिलकर वहां से जाने लगते हैं। किसे पता था कि अभी के लिए वो शाओयन की ट्रिक में फंस चुके हैं और शाओयन इन लोगों को बचाने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस लिू चेंग और वू जेन अपने उन साथियों को लेकर शाओयन की तरफ देखता है और कहता है कि अलायंस चीफ, अभी के लिए अगर ये जगह हमारे रहने लायक नहीं रही तो फिर हम किसी और जगह को तलाश कर लेते हैं, तो इसलिए गुड बाय। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद अपना शाओयन बहुत ही ज़्यादा इवल स्माइल देता है और वो उन दोनों के बड़े अल्केमिस्ट की तरफ बड़े ही घूर घूर कर देख रहा था और शाओयन की इस इवल स्माइल को देखकर अभी के लिए सभी के लोग डर जाते हैं गाइस, इवन के वो लोग भी, वो अल्केमिस्ट भी डर जाते हैं। और अपना शाओयन इसी स्माइल के साथ क्वीन मेडुसा से पूछता है कि काइलिन, अब एक लिए तुम मुझे बताओ कि इन कमीनों के लिए जिन्होंने येन अलायंस को बिट्रे किया इनको कौन सी पनिशमेंट दी जाए। जिसके साथ ही गाइस अपनी क्वीन मेडुसा को तो आप लोगों को तो पता है, वो बड़े ही कोल्डली कहती है कि इनको सिर्फ मौत की सज़ा देनी चाहिए, इन पर कोई भी रहम नहीं खाना चाहिए। जिसके साथ जो सुनते ही लिू चेंग और वू जेन और उसका ग्रुप वहीं पर रुक जाते हैं गाइस और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे अभी के लिए। और वो गुस्सा दिखाते हुए शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ से बड़े आराम से जा रहे हैं, तो तुम लोग हमें फिर मारना क्यों चाहते हो इतने सारे लोगों के सामने। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपने हाथ पीछे बांधकर बड़े अंदाज में अभी के लिए उन दोनों के सामने आकर कहते हैं कि येन अलायंस के अपने रूल्स हैं और ये कोई लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपनी मर्जी से इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहे तो वो जा सकता है, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। लेकिन वो लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देते हैं, बिट्रे करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं अंदरूनी खातर, और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को और फिर पनिशमेंट से बचने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात करते हैं और क्राइम कमिट करते हैं, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम लोगों ने येन अलायंस को क्या बच्चों का खेल समझा हुआ है? और अभी के शाओयन के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं और वो मजीद कहते हैं कि इतने सारे सालों में तुम दोनों ने मेरे फिलहाल को बंदरों का खेल बना दिया हुआ था और येन अलायंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ करवाई और ये बहुत ही बड़ा क्राइम है तुम लोगों का। और जैसा कि तुम लोगों ने ये क्राइम कर ही दिया है तो अभी के लिए तुम चाहते हो कि तुम बस सेफली यहाँ से चले जाओ। अगर तुम चले जाते हो तो आने वाले टाइम में कोई भी मेरे येन अलायंस के रूल्स को तोड़ेगा, क्राइम करेगा और बाद में एक्सक्यूज के तौर पर मेरे येन अलायंस को छोड़कर चला जाएगा। तो क्या तुम लोगों ने तो इसलिए अभी के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से जाने भी नहीं देने वाला। और अभी के लिए गाइस शाओयन बाकी सभी के देखने वालों को सबक देना चाहता था कि आने वाले टाइम में वो लोग भी एरोगेंट ना बने, और शाओयन इन लोगों को पनिशमेंट जब देगा तो सभी के लोग इनकी हालत से फिर अच्छा खासा सबक हासिल करेंगे और कोई भी दोबारा इस येन अलायंस के अंदर बगैरती करने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस लिू चिंग और वू जेन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर शाओयन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम लोगों को बचाऊंगा। जो सुनकर गाइस लिू चेंग और वू जेन उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि गाइस येन अलायंस के रूल्स के मुताबिक जो भी बंदा क्राइम करेगा और येन अलायंस को नुकसान पहुंचाएगा उसको एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा बार मौत की सज़ा दी गई है। अब इसके साथ ही अपनी काइलिन जल्दी से कहती है कि इन सबको पकड़ लो, जिस पर बहुत सारे वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं येन अलायंस के और वो इन लोगों को पकड़ने लगते हैं। जिसके साथ ही लिू चेंग और वू जेन गुस्से में कहते हैं कि बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम लोग समझते हो कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे? और इसके साथ ही वो अपनी ताउकी बाहर निकालकर बहुत सारे येन अलायंस के एक्सपर्ट्स को पीछे धकेल देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जिस पर शाओयन एक अय्यल सी स्माइल करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? और इसके साथ ही शाओयन अपने हाथ का एक इशारा करता है जिससे कि उनके आसपास की स्पेस स्टिल हो जाती है और वो लोग वहीं के वहीं जम जाते हैं और शाओयन उन लोगों को पटक कर ज़मीन पर मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस शाओयन की ये टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देखकर उन लोगों के पेशाब निकल जाते हैं पैंटों के अंदर और अभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो कहते हैं कि अलायंस चीफ सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमें जाने दें। हम वादा करते हैं कि हम येन अलायंस के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे और कभी भी दोबारा येन अलायंस को बिट्रे नहीं करेंगे। और वैसे भी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इनकी दाव की शाओयन ने अच्छे से सील करके दी ही एक ही अटैक में, जिस पर अपना शाओयन कहता है कि
मेरे यन अलायंस के रूल्स किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे और इन इवेंट्स को मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा। जिसके साथ ही शाओ यान अपने हाथ का इशारा करता है और बहुत सारे यन अलायंस के एक्सपर्ट्स आकर इन सबको पकड़कर उस पिल हॉल के डीपेस्ट पार्ट में ले जाते हैं और वहां से गाइस उन लोगों की सज़ा स्टार्ट हो जाती है और वो लोग चीखे मारना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से भी उन लोगों की आवाज़ें अभी तक लोग सुन पा रहे थे, जो सुनने के बाद बाकी के अल्केमिस्ट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और गाइस उनके दिल में जो एरोगेंस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और आने वाले टाइम में कंफर्म है कि ये लोग दोबारा एरोगेंट नहीं बनेंगे। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान गुहे की तरफ मुंह करके कहता है कि गुहे, जिसके साथ ही गाइस गुहे उसका दिल बिल्कुल काम सा जाता है और वो शाओ यान की विशियसनेस को देखकर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा घबरा भी चुका था और बड़े ही रिस्पेक्टफुली आगे से रिस्पॉन्ड करता है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान गुहे से कहता है कि अभी के लिए तुम्हें मैंने पिल हॉल का चीफ बनाया हुआ था, लेकिन तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल अच्छे से निभाया नहीं और पिल हॉल आज इस स्टेट में पहुँच गया। अभी के लिए आज के बाद तुम्हें मैं डिमोटिवेट करता हूँ हाल चीफ की पोजीशन से और तुम अभी के लिए पिल हॉल के डिप्टी हाल चीफ हो और जो पिल हॉल का हाल चीफ होगा वो ओल्ड फार्मा होंगे और ओल्ड फार्मा आपको मैं प्रमोट कर देता हूँ इस पोजीशन पर। और अभी के लिए गाइज गुहे और ओल्ड फार्मा आगे से सर झुका देते हैं और अभी के लिए गाइज गुहे और ओल्ड फार्मा इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हैं और वो समझ गए थे कि शाओ यान पहले की तरह का शाओ यान नहीं रहा, इसके पास बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है और ये किसी से भी पंगा लेने और ये किसी को भी सीधा करने की ताकत भी रखता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान सभी के अल्केमिस्ट और गुहे और ओल्ड फार्मा की तरफ देखकर कहता है कि जैसा कि मेरे पिल हॉल में पनिशमेंट भी दी जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं अच्छा काम करने वालों को रिवार्ड भी दूंगा। और इसके साथ ही शाओ यान अपनी स्टोरी रिंग में से 100 करोड़ निकाल लेते हैं। गाइस ये वही एंशिएंट मेथड था जिससे कि किसी भी साउल को ट्रेन किया जा सकता था, जो कि शाओ यान को पिल गैदरिंग कंपटीशन के जीतने के बाद मिला था। और गाइस अभी के लिए शाओ यान उस स्क्रॉल को गुहे और फार्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये स्क्रॉल किसी भी टायर 7 के अल्केमिस्ट को टायर लेवल 8 पर पहुंचाने की ताकत रखता है और कोई भी उससे लो टायर का अल्केमिस्ट अपनी साउल को अच्छे से ट्रेन कर सकता है इस मेथड के थ्रू। और अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करोगे। और अभी के लिए गाइस वहाँ पर बहुत सारे अल्केमिस्ट ऐसे भी थे जो कि यन अलायंस के नहीं थे और शाओ यान के इस स्क्रॉल की तरफ वो बड़े ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्हें पता था कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ट्रेन करना किसी भी अल्केमिस्ट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसी की भी स्पिरिट को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये मेथड जो शाओ यान ने अभी गुहे को दिया और ओल्ड फार्मा को दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और सभी के जो यन अलायंस के अल्केमिस्ट नहीं थे वो भी कह रहे थे कि हमें पिल हॉल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हम सब के लिए। और अभी के लिए गाइस बहुत सारे अल्केमिस्ट भी उनके दिल में शाओ यान के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अभी के लिए कहते हैं कि वो लिू चैंग और वू ज़ेन उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे और शाओ यान ने तो उन लोगों को बोलने का मौका भी दिया लेकिन और माफ़ी मांगने का भी मौका दिया, लेकिन उन लोगों ने अपनी गलतियों की वजह से अपनी सज़ा पाई। अगर कोई और फैक्शन होती तो वो तो उनको आर्ग्यू करने का मौका भी न देती और ऊपर से शाओ यान बाकी के अल्केमिस्ट को इतना बड़ा रिवार्ड भी दे रहे हैं। और अभी के लिए गाइस फार्मा और गुहे के हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखें बिल्कुल खुशी से निढाल थी क्योंकि ये जो चीज़ शाओ यान ने उन्हें दी थी इससे वो अपनी स्पिरिट को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे आने वाले टाइम में। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शाओ यान के पास इस तरह का कोई मेथड हो सकता है जिससे कि वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। और अभी के लिए गाइस शाओ यान ने ये जो मेथड दिया था इन लोगों को, अभी के लिए ये छोटा सा पोर्शन था और ये लोग जानते थे अगर इन लोगों ने आने वाले टाइम में यन अलायंस के लिए और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो शाओ यान इन्हें बाकी सारा पोर्शन भी दे देगा, पूरे का पूरा मेथड दे देगा जिससे कि वो कम्प्लीटली अपने लेवल्स का ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। अब इधर गाइस अपनी कायरिन यानी कि क्वीन मेडुसा एक लंबी आ बढ़ती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि उसे डर था कि शाओ यान की विशियसनेस की वजह से कहीं यन अलायंस के सारे अल्केमिस्ट डर कर भाग ही ना जाएं। लेकिन शाओ यान ने ये जो इतना बड़ा लालच इन लोगों को दे दिया था, ये लोग जाने के बजाय और भी ज़्यादा अल्केमिस्ट फिलहाल को ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और वो कहती है कि अभी के लिए मेरा शाओ यान पहले से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान पूरे 2 दिन तक उस येलो फोर्ट्रेस पर रेस्ट करता और अभी के लिए शाओ यान टायर 8 की पिल बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था। तो गाइस अभी के लिए हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। अभी के लिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने कल की बना रखी थी और मैंने इसे अपलोड करने की बड़ी कोशिश की, पता नहीं एंड पर जाकर ये प्रोसेसिंग मांगना शुरू कर देती थी और प्रोसेसिंग लगातार चलती ही रहती थी, ना वो ख़त्म होने का नाम ले रही थी।
फिर यूट्यूब के सेक्शन में जाकर उनको ये कंप्लेन की और अभी के लिए ये आपको कम्प्लीटली वीडियो मिल रही है। तो गाइज़ बिल्कुल भी फिक्र ना करो, बिल्कुल भी फिक्र ना करो, आपका भाई अभी भी वादे का पक्का है। सेकंड वीडियो का वेट करो, सेकंड वीडियो आज ही आएगी, परेशान ना हो। तो गाइज़ बेहतर ये होगा कि आप लोग भी जल्दी से 2.5 के लाइक करवा दो, ताकि गाइज़ 2 वीडियो के बजाय नहीं 3 वीडियो आ जाएँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।